स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाइन्थ क्लास के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर शुरू करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्लास में इकोनॉमिक्स आपके लिए नई नई सब्जेक्ट है और इसमें हम लोग जो है शुरुआत जो करने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से जो पालमपुर गांव की कहानी है उसके माध्यम से हम लोग प्रोडक्शन के डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रोडक्शन का मतलब सीधा सा है उत्पादन, और उत्पादन हम क्यों करते हैं वाई डू वी नीड प्रोडक्शन। तो किसी भी वस्तु की आवश्यकता जब हमें होती है तो उसके लिए हमें कुछ उत्पादन करना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ अगर हमको चाहिए, चाहे वो गुड्स के रूप में हो चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो, तो इसके लिए हमको कुछ भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसी को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। और प्रोडक्शन जो है दो तरीके का होता है। एक जो होता है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और दूसरा जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जिसको कृषि कार्य कहते हैं उसमें मुख्यतः खेती होती है, और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में आपके बाकी काम होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम। जैसे आपका उसमें आ जाएगा कि अगर हम डेयरी का काम कर रहे हैं, इसको हम लोग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग पालमपुर गांव की कहानी जान लेते हैं। पालमपुर जो गांव है वो एक मॉडर्न गांव है। मॉडर्न गांव इस सेंस में है कि भारत के अधिकांश गांव आज का डेट में भी अगर हम देखें तो वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उनमें जो है वो 12 महीना यूज करने के लिए वहाँ पे सड़कें नहीं हैं। लेकिन इस गांव में जो है ये काफ़ी विकसित गांव है। ये अपने आसपास के गांव से जो है काफ़ी अच्छी तरीके से सड़कों के द्वारा जुड़ा हुआ है। पालमपुर के पास ही 3 किलोमीटर के रेडियस में जो है एक बड़ा गांव है जिसका नाम रायगंज है। और ये रायगंज से और रायगंज के बाद एक जो बड़ा शहर थोड़ा सा आता है इसका, उसका नाम शाहपुर है। और इन दोनों जगहों से ये ऑल वेदर रोड जो 12 महीने काम करती है सड़क, उसके माध्यम से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। इस गांव में रहने वाले जो लोग हैं उसमें 450 परिवार हैं, 450 फैमिलीज़। और वो जैसे बाकी गांवों में होता है वैसे ही इस गांव में भी अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। इस गांव के जो 80 जो अपर कास्ट की फैमिली है लैंड का अधिकांश हिस्सा इन्हीं लोगों के पास है। मतलब इस गांव में जितनी भी ज़मीन है उसका अधिकांश हिस्सा जो है मात्र 80 लोगों के पास ही है। और वो भी जो 80 लोग कौन से हैं, जो अपर कास्ट के हैं। और इनके घर भी दूर से ही देखने पे लग जाएगा कि अपर कास्ट का है। क्यों? क्योंकि इनके घर मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपर कास्ट वाले, उनका घर जो है ईंट का बना हुआ है, सीमेंटेड घर है। इसके अतिरिक्त जो एससीज हैं जिनको हम दलित्स भी कहते हैं, तो 1/3 जो पॉपुलेशन है इस गांव की वो दलित लोगों का है, जो गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं। और इनके घर जो हैं घास फूस के हैं, काफ़ी इनकी स्थिति दयनीय है वहाँ पे। पालमपुर का अधिकांश जो गांव है उसमें बिजली आ गई है, बिजली का कनेक्शन है। और ये बिजली के माध्यम से वहाँ ट्यूबवेल्स भी चलाए जाते हैं और इरिगेशन वर्क भी वहाँ पे किया जाता है। साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे जो है मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स भी किए जाते हैं, कुछ उत्पादन की गतिविधियाँ भी किए जाते हैं। पालमपुर में 2 जो है प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। साथ ही साथ जो है पालमपुर में एक गवर्नमेंट का जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और एक जो है प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है। तो कुल मिला के इस कहानी से लग रहा है कि पालमपुर एक मॉडर्न गांव है। यहाँ पे जो है इसका पूर्ण रूप से विकसित यहाँ पे अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो खेती का काम करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो गैर कृषि का काम करते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल काम करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रोडक्शन का मैं डेफिनेशन पहले ही बता दिया हूँ कि प्रोडक्शन का मेन उद्देश्य क्या होता है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जो हम लोग वस्तु और सेवा चाहते हैं उसका जो है वो उत्पादन करना जो है ये प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन के लिए बेसिकली जो है हम लोगों को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो पहली चीज़ है वो है हमारा लैंड या अन्य नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया। अब जैसे हम लोग मान लीजिए अब खेती करना हमको चाहिए, प्रोडक्शन हमें अनाज उपजाना है। अनाज के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको? ज़मीन चाहिए। ज़मीन के बाद क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पहला प्रायोरिटी है, फर्स्ट जो थिंग जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए वो है लैंड, भूमि चाहिए।
दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, लैंड अगर मिल गया तो उसमें काम करने वाले आदमी चाहिए। तो सेकंड जो चीज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्शन के लिए जो अनिवार्य है वो है लेबर, मतलब उसमें श्रमिक चाहिए, उस पर ऐसे लोग चाहिए जो उस लैंड पे काम कर पाएँ। एक लैंड तो हमने एग्जांपल लिया, जैसे एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे हैं तो हमको वहाँ लैंड चाहिए और लैंड के बाद उसमें लेबर चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे काम भी होते हैं जहाँ पे टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर की कोई कंपनी स्थापित कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। स्किल्ड लेबर वो लेबर होते हैं जिनको कुछ हुनर आता है, कोई स्किल आता है, जबकि लेबर जो आम लेबर है जो लैंड पे काम कर रहे हैं उनको क्या है, उनको कोई स्किल नहीं है उनके पास, इसीलिए उनकी सैलरी भी कम होती है, उनको तनख्वाह भी कम दिया जाता है। तो प्रोडक्शन के लिए हमको दो बातें, तो हमको कुल चार बातें चाहिए, जिसमें पहले बात है लैंड, दूसरा बात है लेबर, तीसरा बात जो है हम लोगों को कैपिटल चाहिए। अब जैसे हम लोग खेती करने जा रहे हैं तो खेती करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बीज की आवश्यकता होगी, और बीज फ्री में तो मिलेगा नहीं, बीज हमें क्या कैसे मिलेगा, पैसा दे के मिलेगा। तो फिजिकल कैपिटल जिसको भौतिक पूंजी कहते हैं वो दो तरीके का होता है। एक होता है कि एग्रीकल्चरल के लिए एक चाहिए, एक ऐसा हथियार चाहिए, एक ऐसा औजार चाहिए जिससे हम लोग खेत को साफ़ कर सकें, जैसे थ्रेसर चाहिए, जैसे हमको हार्वेस्टर चाहिए गेहूं को काटने के लिए, धान को काटने के लिए। तो वैसे मशीनें जो एक बार आप इन्वेस्ट कर दिए जिसमें, और वो सालों साल तक चलता है, उसको हम लोग, उस तरह के कैपिटल को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। हिंदी में उसको हम लोग अस्थाई पूंजी कहते हैं। अस्थाई पूंजी का मतलब क्या कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, थ्रेसर एक बार खरीद लिया, एक बार आपने कोई भी टूल्स खरीद लिया एग्रीकल्चर का, तो वो एक बार खरीदा, उसके बाद सालों साल आप उसका यूज कर रहे हैं, वो समाप्त नहीं हो रहा है। तो इस तरह के कैपिटल को हम लोग, इस तरह के पूंजी को फिक्स्ड कैपिटल या स्थिर पूंजी कहते हैं। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल के साथ साथ हमें कुछ उसके लिए कैश भी चाहिए। जैसे अब हम जब खेत में खेती करना शुरू करेंगे तो उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए बीज, बीज खरीदने के लिए कुछ कैश चाहिए मेरे पास। फिर हम जब खेत में पौधे उग जाएंगे, फिर हमको कुछ खाद चाहिए, केमिकल्स चाहिए, फिर उसके लिए पेस्टिसाइड्स चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए हमको कैश रखना ज़रूरी होता है। तो ये जो है, जो उत्पादन के दौरान जो वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स, बीज लगा दिया उसके बाद बीज का अस्तित्व समाप्त हो गया, ठीक वैसे ही कैश लगाया, कैश खरीद के, कैश से हम लोग क्या किया, पेस्टिसाइड्स खरीद लिया, कैश से हमने क्या किया, केमिकल्स खरीद लिए, फर्टिलाइज़र्स खरीद लिए, और इनका यूज जो है समाप्त हो जाता है, बार बार इनको खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कैपिटल को हम लोग, या ऐसी पूंजी को हम लोग वर्किंग कैपिटल, या फिर इसको हम लोग कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। जो फिजिकल कैपिटल है, जो तीसरा रिक्वायरमेंट हमारे लिए है वो कैपिटल है। और कैपिटल दो तरीके का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल जिसका हम लोग एक बार लगा दिए उसको बार बार यूज कर रहे हैं, और एक वर्किंग कैपिटल जो प्रोडक्शन के दौरान जिसका समाप्त हो जाता है, जो वैसा कैपिटल। चौथा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके बिना ये तीनों के तीनों चीज़ होने के बावजूद, लैंड, लेबर और कैपिटल होने के बावजूद प्रोडक्शन संभव नहीं है, वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हम लोग, क्योंकि ये ह्यूमन ही है जो अपने दिमाग से क्या करता है, इन उपरोक्त तीनों चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज करता है, और ऑर्गेनाइज करके फिर वो उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। तो चौथा जो रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूमन कैपिटल। क्यों? क्योंकि बिना नॉलेज के, बिना श्रम के जो है ये उत्पादन संभव ही नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है कि ये जो इसलिए ज़रूरी है कि ये ऊपर के तीनों चीज़ों को है जो है एकत्रित करके और फिर उत्पादन का काम करता है। अब देखिए, इन चारों चीज़ों को हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन के कारक। कौन कौन से हैं उसमें? लैंड आ गया, लेबर आ गया, कैपिटल आ गया, और चौथा चीज़ जो है वो एंटरप्राइज है, मतलब वही ह्यूमन कैपिटल हो गया। इन चारों को ही जो है मिला के हम लोग उत्पादन के कारक कहते हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो अगले क्लास में इसी टॉपिक को आगे करेंगे, और पालमपुर के गांव की कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे जो है लैंड की क्या स्थिति है, लेबर की क्या स्थिति है, साथ ही साथ जो है उसमें तीसरी जो चीज़ है कैपिटल की, उसकी क्या स्थिति है। ये तीनों बातें हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि पालमपुर में जो है वो खेती कैसे होती है। तो फार्मिंग इन पालमपुर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।